सो हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। आज का वीडियो है सेकेंड वर्ल्ड वार के ऊपर। ठीक है, ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर का भी सिलेबस चल रहा है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का। सो बिना किसी लेट के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। हाँ, हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन सेकेंड वर्ल्ड वार। ओके, चलो। द सेकेंड वर्ल्ड वार. The Second World War is also known as the global war because not only soldiers but common civilians were involved in this war. ठीक है, इसे हम एक ग्लोबल वॉर भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी काफ़ी बड़ा था। उसको ऑलमोस्ट, नॉट कम्प्लीटली बट ऑलमोस्ट डबल द डैमेज जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। ठीक है, एंड इस वॉर में नॉट ओनली द सोल्जर्स बट ऑल्सो द सिविलियंस वेर इन्वॉल्व्ड। ओके, चलो। इट वॉज द containment of the war that harsh treaties and conditions were imposed on Germany's losing countries leaded to Second World War. इससे क्या, वन ऑफ द मेन रीज़न सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या था कि जो कंट्रीज हार चुकी थी उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला गया था, काफ़ी ज़्यादा उन पे कंडीशंस डाले गए थे, इतने हार्श ट्रीटीज़ उस पर दिए गए थे कि वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग हुई। ठीक है, सबसे मेन जो रीज़न आता है वो क्या है, कंडीशंस फॉर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने पढ़ चुका है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। मैं एक रिवीजन दे रहा हूँ क्या क्या कंडीशंस दिए गए थे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशंस जर्मनी के ऊपर इम्पोज किए गए थे और जो भी लूजिंग कंट्रीज उन पर इम्पोज किए गए थे बाय द ट्रिपल इंताट, जो कि हमारा जो विनिंग अलायंस था। ठीक है, फ्रांस हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया। ठीक है, ये सब कंट्रीज। द ट्रीटी डिक्लेयर जर्मनी गिल्टी ऑफ एग्रेशन। ठीक है, एग्रेशन मतलब जो जर्मनी जो स्टार्ट किया था वॉर को उसके गिल्टी पकड़ाते हुए, मतलब बताते हुए ये ट्रीटी उन पे दिया था। जर्मनी वॉज रिक्वायर्ड टू पे लॉस एंड डैमेजेस सफर्ड बाय द अलाइज ड्यूरिंग द वॉर। सॉरी, ट्रिपल अलायंस जो भी है। जर्मनी को क्या किया था, पहले तो लॉस पे करना पड़ा था, जो भी विनिंग कंट्रीज को लॉस हुए थे पहले उनको पे करना था। द अमाउंट ऑफ रिपरेशन वॉज फिक्स्ड एट $33 बिलियन। आज से 100 साल पहले $33 बिलियन वॉज अ ह्यूज अमाउंट। उस टाइम जर्मनी को $33 बिलियन का नुकसान भरना पड़ा था। जर्मनी हैड टू सीड हर मर्चेंट शिप्स टू द एलीज एज कंपनसेशन एंड हैड टू सप्लाई ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कोल टू फ्रांस, इटाली, बेल्जियम फॉर 10 ईयर्स। इसमें था जितने भी मर्चेंट शिप्स होते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी शिप्स, वो सारी की सारी शिप्स जो है आपको एलीज को देनी थी। उस पर से जो कोल था, कोल 10 साल तक फ्रांस, इटाली और बेल्जियम को देते रहना था। ठीक है, फॉर 10 ईयर्स। द एरिया ऑफ राइन वैली वॉज to be demilitarized and the German territory west of Rhine was to be occupied by the allied troops for 15 years. जर्मनी को जो इस एरिया होता है, जो राइन वैली है, वहाँ पे जितने भी उसके मिलिट्री बेसिस थे, मिलिट्री थे, सबको बंद करना था। ठीक है, और उस जगह को जो विनिंग पार्टीज़ है, विनिंग कंट्रीज़ है, 15 साल के लिए अपने अंडर रखेंगी। ठीक है, वहाँ पे जो भी काम होगा वो अब 15 साल के लिए विनिंग कंट्रीज़ करेंगी, जर्मनी नहीं करेगा। ठीक है, जर्मनी लॉस्ट एल्सेस लॉरेन टू फ्रांस, यूपेंट मालमेडी टू बेल्जियम, स्कैल्विक टू डेनमार्क, डांजिंग बिकेम अ फ्री पोर्ट टू द पोलिश टेरिटरी। ये कुछ लैंड ज़मीन से जो कि जर्मनी के थे, वो इन कंट्रीज़ ने उनसे जर्मनी से छीन लिया था। ठीक है, चलो। जर्मनी सीडेड पार्ट्स ऑफ हर प्री वॉर टेरिटरी टू डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया एंड फ्रांस। ठीक है, the coal mines in German era called Saar was ceded to France for 15 years and the area was being governed by the League of Nations. League of Nations आप सोच रहे हो क्या होता है? League of Nations जैसा जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है, वो उस टाइम भी कुछ कंट्रीज मिलके एक लीग ऑफ नेशंस बनाए थे, ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलके, ताकि इन फ्यूचर कभी वॉर ना हो। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतना डिवास्टेटिंग था कि एक ग्रुप ऑफ नेशंस, एक लीग ऑफ नेशंस मतलब वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलके एक बॉडी बनाते हैं, जैसे कि आज यूएन है। ठीक है, Germany lost all her colonies to the victorious allies Britain, Belgium, South Africa and Portugal. German colonies in the Pacific and the areas under her control in China were given to Japan. Japan भी allies में था, जापान को दे दिया गया। China was aligned with the allies during the war, but her areas under German control were given away to Japan. ठीक है, easy है।
The German army was restricted to force of 1 lakh soldiers and the navy was limited to 15,000 men and 24 ships. Air force and submarines were banned. सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स जर्मन आर्मी रख सकती है, 15,000 मैन जो कि नेवी में रहेंगे और 24 शिप्स रहेंगे. एयरफोर्स और सबमरीन्स को बैंड कर दिया गया था. द ट्रिफ्टी अफर्म्ड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ जो बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया सॉरी, जो कि जर्मन लैंड से अब वो फ्री हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं. ठीक है. द कॉन्वेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन वॉज एडेड टू द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स. ठीक है. अब एडोल्फ हिटलर साहब आता है, ये जो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को स्टार्ट करते हैं. ठीक है. हिटलर के बारे में कुछ जान लेते हैं. हिटलर वॉज Austrian born German politician who was a dictator of Germany from 1933 to 1945 until his death. He was an aggressive minded and very powerful leader in the terms of rule of Germany as was at its peak in terms of industrialization and inventions. इसके टाइम पे जर्मन सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस और इंडस्ट्रीज़ को सेट किए थे और इनका मेन मोटिव क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 का रिवेंज लेना. ठीक है. अब आता है जो मेन चैप्टर जो एग्जाम से हमें रिलेटेड है. ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, रीज ऑफ फेशिज्म नेशनलिज्म, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, जापान इन्वेजन टू चाइना, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, हिटलर्स इन्वेजन टू पोलैंड. ठीक है. ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हम पढ़ चुके हैं पहले, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, आप एक बार रीड कर लेना है ऐसा. ठीक है. वीडियो पॉज करके, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते यहाँ पे. अब आता है राइज ऑफ फेसिज्म एंड नाजिज्म. Rise of fascism, Nazism, the rise of extreme nationalism in Italy and Germany in the form of fascism, Nazism. जैसे फेसिज्म जो होता है वो आपका हिटलर फॉलो कर रहा था जर्मनी में, और नाजिज्म जो होता है वो मसोलिनी कर रहे थे इटाली में. respectively contributed the cause of which led to the Second World War. Italy wanted to revive and the वर्ल्ड ग्लोरी ऑफ द ओल्ड रोमन एम्पायर. अब इटाली में वो जो जग गया कि भाई रोमन एम्पायर इतने महान एम्पायर हमारा था, तब उसमें वो चीज़ जग गया कि अब मुझे पूरे वर्ल्ड में रोमन एम्पायर को फैलाना है. शी जॉइंड द एंटी कॉम्पटन पैक्ट इन 1937 एंड फॉर्म्ड कॉजेज ऑफ 10 years अलायंस विद जर्मनी. 10 years का एक अलायंस फॉर्म कर लिया जर्मनी के साथ इन 1939. कौन? इटाली, टू स्ट्रेंथन हर पोजीशन. ओके. इन जर्मनी हिटलर वांटेड टू रीस्टैब्लिश द प्रेस्टीज ऑफ जर्मनी इन इंटरनेशनल फील्ड्स. जितने भी बुरे वक्त जर्मनी गुजर रहा था, हिटलर चाहता था कि अब वो फिर से वापस जर्मनी अपने प्रेस्टिजियस पोजीशन पे पहुंच जाए इटाली के साथ. ओके. ही फ्लोटेड द मिलिट्री कॉजेज ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एंड डिक्लेयर्ड अ रीआर्ममेंट. उस समय रीआर्ममेंट जो मतलब हथियार बनाने में बैंड कर दिया गया था, तो उस इन ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में हथियार बनाने को बैंड कर दिया गया था, तो उसे वो स्थगित कर देता है, उस ट्रीटी को तोड़ देता है और क्या करता है, अब अपनी आर्मामेंट्स बनाने लगता है, फिर से रीआर्मामेंट करने लगता है खुद को. ही एनेक्स्ड ऑस्ट्रिया एंड डिसआर्म्ड चेकोस्लोवाकिया, डिसमेंबर्ड चेकोस्लोवाकिया. दे बोथ वर रिवेंजफुल. ऑस्ट्रिया को क्या किया, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया जो कि फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट हो गए थे, वो उसने फिर से कैप्चर कर लिया और इन्हें कुछ कुछ छोटे भाग में तोड़ दिया. ठीक है. डिसमेंबर्ड मतलब छोटे छोटे भाग में तोड़ देना. सॉरी. Policy of appeasement. Appeasement refers to the policy of concealing an aggressive power at the expense of some other countries. मतलब कोई एक कंट्री रहेगा जो मतलब दूसरी कंट्री के हेल्प से कहीं पे कब्जा करे. ठीक है. इट मेंट एक्सेप्टिंग द हॉस्टाइल डिमांड्स ऑफ द एग्रेसिव नेशंस टू गेन पीस. जैसे यहाँ ब्रिटेन और फ्रांस फॉलो द पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट. दिस ऑल्सो लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार. फर्स्ट वर्ल्ड वार का भी एक रीज़न था पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट. ठीक है. यहाँ पे एक जो बड़ी कंट्री होती वो दूसरी कंट्रीज़ का हेल्प दूसरी कंट्रीज़ को बोलती है जाके तुम उस एरिया को कैप्चर कर लो मेरे लिए. ठीक है. तो ब्रिटेन फ्रांस यही करते थे. ठीक है. चलो नेक्स्ट आता है वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट reasons, Japanese invasion to China. Japanese policy of expansion was another cause of war. Japan's ambitions rose after the First World War. First World War जब जापान देखा कि यार मतलब काफ़ी फ़ायदा है, तो जापान वहाँ पे कूद जाता है मज़े करने के लिए. ठीक है. शी वॉज डिटरमाइंड टू डोमिनेट द फार ईस्ट. जापान जैसे ईस्ट में रहता है, ब्रिटेन वगैरह सब वेस्ट में रहता है, तो जापान साथ सोचा कि पूरे ईस्ट में मैं राज करूँगा. इन 1931 जापान इंटरवेंड इन मंचूरिया, not Manchurian, okay, it's Manchuria, and in spite of league's opposition occupied it and set up a government there. League of Nations ने कहा कि भाई ये चीज़ गलत है. ठीक है. ये सब आप नहीं कर सकते हो, ये हमारे ट्रीटी के खिलाफ है. बट जापान सुना नहीं, उसे मतलब भूख थी
जीतने की, तो सुना नहीं, और वहाँ पे मंचूरिया को ऑक्यूपाई करके वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट सेट करता है। जापान ऑल्सो स्टार्टेड एन अनडिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट चाइना इन 1931। चाइना उस टाइम उस समय बहुत कमज़ोर कंट्री था और जापान तक उसे हरा देता था। इन 1933 जापान लेफ्ट द लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन देखा यार, बहुत नियम कानून सुना रहे, चलो इसे छोड़ देते हैं हम। एंड स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग ब्रिटेन एंड अमेरिकन प्रॉपर्टीज़ इन चाइना। अब वो क्या कर रहा है, ब्रिटेन अमेरिकन प्रॉपर्टीज़ को भी चाइना में कैप्चर करने लगा। Britain France followed the policy of appeasement thinking that Japan could be used to weaken China। जैसे कि मैंने आपको वहाँ समझाया था कि दो कंट्री, मतलब कुछ कंट्री मिल क्या करते हैं, किसी और कंट्री के हेल्प से किसी और कंट्री को मतलब दबाते हैं, डोमिनेट करते हैं। जैसे यहाँ ब्रिटेन और फ्रांस क्या किया, अपीजमेंट फॉलो किया, सोच के कि जापान जो है यार चाइना को हराने में उनकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। दस अ वॉर ऑफ इनएविटेबल अंडर दिस सर्कमस्टांसेस। वॉर वॉज इनएविटेबल, मतलब अब वॉर को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, अंडर दिस सर्कमस्टांसेस। Failure of the League of Nations. The League of Nations was created after the First World War to prevent future wars. However, the League suffered an early blow when the USA did not join the League. मेन जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी था, मेन जो प्लेयर था वर्ल्ड वॉर का, वही लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन नहीं किया, जो कि अमेरिका था, ठीक है। इवन दोज हु जॉइंड वेर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रिंसिपल्स कलेक्टिव सिक्योरिटी। सॉरी। The League of Nations was created after the First World War to prevent. However, the League suffered a blow when USA did not join the League. Even those who joined the League did not show interest in principles of collective security. लीग ऑफ नेशंस बोलता था यार ज़्यादा हथियार मत बनाओ, ज़्यादा कैप्चर मत करो, मतलब वॉर नहीं चाहिए वगैरह, तो बहुत सारे पावरफुल कंट्रीज़ को ये सब पसंद नहीं आता था। तो जो उसमें मेंबर भी थे वो भी यार मतलब पसंद नहीं कर रहे थे इतना नियम कानून। एंड यूएसए जो मेन खिलाड़ी था वो तो ज्वाइन किया नहीं था। जापान आपका लीग ऑफ नेशन छोड़ चुका था, जर्मनी इटाली जो हथियार बनाने लग गए थे। तो यार कोई भी कंट्री बैठ के चुप के तो देख नहीं सकता ना, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख चुका है, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे रहा था। तो इससे क्या, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस हो गया, ठीक है। अब ये जो है वन ऑफ द मेन इमीडिएट कॉज, इसके वजह से पूरी की पूरी वर्ल्ड वॉर ट्रिगर हो गई, ठीक है। तो आपको अगर कोई वन वर्ड पूछता है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज, तो आप लिख सकते हो हिटलर्स इन्वेजन टू पोलैंड। हिटलर इन्वेडेड पोलैंड इन सितंबर 1939 फॉर द फॉलोइंग रीजन। बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन ऑर्डर टू गिव लैंड रूट टू पोलैंड अप टू सी, एंड द पोर्ट ऑफ डैंजिंग वाज गिवन टू पोलैंड, ठीक है। ये डैंजिंग जो पोर्ट था ये जर्मनी का था, वो पोलैंड को दे दिया गया था। तो पोलैंड, अब जर्मनी जब स्ट्रांग हो रहा तो जितनी भी लॉस्ट टेरिटरीज़ को अपने कब्जे में वापस लेना चाहता था, ठीक है। तो ये कैप्चर करता है। सिटी ऑफ डांजिंग वाज इनहेबिटेड मेनली बाय द जर्मन्स। जर्मन्स ही मेन वहाँ पे रहते थे डांजिंग सिटी में। एंड ऑक्यूपाइड डांजिंग कॉरिडोर। जर्मनी कुड कनेक्ट विद ईस्ट प्रूशिया, ओके। ईस्ट प्रूशिया से कनेक्ट करने के लिए डांजिंग कॉरिडोर वाज द बेस्ट ऑप्शन। तो इसलिए डांजिंग कॉरिडोर को पहले वो ले लिया, और जो कि मेन सबसे वहाँ पे जो पीपल थे दैट दे वर ऑल जर्मन्स। Germans signed a non-aggressive pact with Russia in August 1939. Poland was accused of committing atrocities against Germans living there. जर्मनी क्या किया यार, देखा कि रशिया उसका एक अच्छा बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो नॉन एग्रेशन पैक्ट मतलब एग्रेसिव नहीं रहेगा दोनों एक दूसरे से, तो दोनों एक दूसरे पे हमला नहीं करेगा। तो वो एक पैक्ट साइन करता है कब, रशिया से, कौन, जर्मनी, इन 1939। और जर्मनी पोलैंड पे ये एक्यूज़ लगाया कि जो जर्मन्स वहाँ रह रहे थे डांजिंग कॉरिडोर में, वो उन पे काफ़ी अत्याचार भी कर रहा था, ठीक है। तो ये एक रीज़न होता है। अब क्या करता है हिटलर, जर्मन आर्मी मार्च इनटू पोलैंड, अब सीधे पोलैंड में घुस जाता है हिटलर अपनी फ़ौज लेके। फ्रांस ब्रिटेन गिवन अल्टीमेटम टू जर्मनी। फ्रांस और ब्रिटेन जब देखता है यार जर्मनी हमला करना शुरू कर दिया, तो एक अल्टीमेटम देता है कि भाई रुक जाओ, ठीक है। जब जर्मनी को ये मैसेज मिलता है फ्रांस का कि रुकने को, तो जर्मनी अब सीधे क्या करता है, फ्रांस पे अटैक कर देता है, ठीक है। ऑन September 3 ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। जब फ्रांस को अटैक करते जर्मनी ने, तो अब क्या हुआ, वॉर छिड़ गया। दस द इन्वेजन ऑफ पोलैंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसीलिए इसे हम इमीडिएट कॉज कहते हैं, संग संग वॉर छिड़ गया था, इमीडिएट कॉज। द जर्मन आर्मीज कंप्लीटेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पोलैंड इन लेस दैन 3 weeks so as to ensure that no aid reached Poland। पोलैंड को 3 हफ्ते में पूरा ख़त्म कर लिया था, पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो 3 हफ्ते में। अब ये जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है ये आपके सिलेबस में नहीं है, सो यू कैन स्किप द वीडियो, और इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन रीड। मैं ये सब काफ़ी हिस्टोरिक इवेंट्स है जो कि हर बंदे को पता रहना चाहिए, सो मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। आप इसे चाहे तो रीड कर सकते हैं या फिर जस्ट स्किप कर सकते हैं, ओके, देयर इज़ नो इशू
दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस। अटैक ऑन पर्ल हार्बर, ठीक है, जापान हमला करता है पर्ल हार्बर पे, ताकि क्योंकि पर्ल हार्बर उस समय जो यूएस की नेवी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो पहले उसे वीक कर, मैं स्टोरी बता दे रहा हूँ, आप रीड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यूएस की जो नेवी होती है जो वो काफ़ी स्ट्रांग होती है उस टाइम पे, ठीक है, और जापान यूएस की नेवी से डरता था। तो मेन जो नेवल जो फ्लीट था यूएसए का वो पर्ल हार्बर पे खड़ा था, ठीक है। तो जापान क्या करता है, एक सरप्राइज एयर अटैक करता है और काफ़ी सारे शिप्स उड़ा देता है, जिसमें 3700 पीपल मारे जाते हैं यूएस के। बट जापान एक गलती क्या करता है, जितने भी रिपेयर स्टोर हाउस होते हैं, मतलब जहाँ पे शिप्स रिपेयर होते हैं बनते, उसे उड़ाना भूल जाता है, ठीक है। और जो उसके मेन कैरियर्स थे, ठीक है, सॉरी, कैरियर्स यहाँ पर नाम दिया हुआ है, लेजिंगटन एंड द एंटरप्राइज, इन दोनों को उड़ाना भूल जाता है, जिससे कि जितने भी डैमेज हुआ था मतलब शिप्स के माध्यम में यूएसए जल्दी से उसे मेकअप कर लेता है, रिकवर कर जाता है, ठीक है, क्योंकि आपका मेन रिपेयर फैसिलिटी आपने उड़ाया नहीं, ठीक है, जो मेन कैरियर से उन्हें उड़ाया नहीं, तो यार ज़्यादा डैमेज दे नहीं पाए, ठीक है। तो ये था पर्ल हार्बर, जिसे रीड कर लेना आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा नागासाकी, यार इसके बारे में कौन नहीं जानता, ठीक है। आफ्टर द पर्ल हार्बर यूएसए बदला लेगा, तो वहाँ पे क्या करता है ये सुसाइड एयर स्कॉप, जापान सॉरी यूएसए डायरेक्ट जब जापान तो जा नहीं सकता, ठीक है, उतना फ्यूल नहीं रहेगा, तो जापान द जापानीज इन द फिलीपींस फॉर्म्ड अ स्पेशल फोर्स कमिकाजी, ठीक है। यंग जापानीज पायलट स्टर्ड एन एक्सप्लोजिव लैंडेड प्लेन, देख सकते, आप इसे रीड करना, ठीक है, इट्स जस्ट फॉर नॉलेज, ओके, आप इसे रीड कर लेना। The first atomic bomb ever to be used as on humans was dropped on Hiroshima कब 1945 में. It destroyed half of the city, killing thousands of people. Despite terrible destruction, Japanese still refused to surrender. On August 9, 1945, another bomb was dropped in Nagasaki, and after 6 long years, World War II was over. Japan surrendered unconditionally. जब इतना डैमेज हो गया तो जापान ने क्या किया, सरेंडर कर दिया, ठीक है। ये आपका सिलेबस में नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर फन आप इसे रीड कर सकते हो, जस्ट फॉर नॉलेज, ओके। तो यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर खत्म होता है, एंड वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, प्लीज़ कमेंट बिलो, कमेंट में मुझे बताइएगा, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, एंड प्लीज़ डू कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। जॉइन अ टेलीग्राम चैनल फॉर सेशन PDF वगैरह, जो भी लिंक्स आ रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप प्लीज़ उसे ज्वाइन करिए and contact us, okay. So this is it, I end my video here, okay. So please do like, share and subscribe our channel, and stay home and stay safe, okay.